सबसे पहले मैं सबको गुड मॉर्निंग बोलना चाहता हूँ। जो नया है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ शेयर भी करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे देखें और कुछ सीख सकें। चलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और मैं स्टार्ट करता हूँ। तो बच्चे आज हम पढ़ने वाले हैं सिंगल कॉलम केस बुक। सिंगल कॉलम केस बुक। सिंगल कॉलम केस बुक क्या है? सिंगल कॉलम केस बुक में सिर्फ केस का ही ट्रांजैक्शन किया जाता है। सिर्फ केस का ही ट्रांजैक्शन किया जाएगा बच्चा, बल्कि बैंक का इसमें नहीं हो। बैंक का डबल कॉलम केस बुक में होता है। ये यह सिंगल कॉलम केस बुक है, इसलिए केस का ही ट्रांजैक्शन इसमें खाली किया जाएगा। इसमें दो साइड ट्रांजैक्शन किया जाता है केस का, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में वो ट्रांजैक्शन होता है जिससे हमें प्रॉफिट हो, रिसीव हो, वो चाहे नगद के रूप में हो या चेक के थ्रू रिसीव प्रॉफिट हो। और क्रेडिट साइड में हमें वह इन्वेस्टमेंट होता है जो नगद इन्वेस्टमेंट हो या चेक के द्वारा इन्वेस्टमेंट हो। अब आपको बता देते हैं नगद चेक प्रॉफिट कैसे। जैसे किसी ने मुझे चेक के द्वारा दिया, देखिए मैंने किसी को 5,000 रुपया दिया था और उसने मुझे चेक के द्वारा चुकाया। देखिए मुझे तो चेक के द्वारा प्रॉफिट हुआ है, तो इसलिए चाहे नगद के रूप में या चाहे चेक के रूप में हुआ तो प्रॉफिट ही ना, तो उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। और क्रेडिट साइड में चाहे वो नगद के रूप में हो या चेक के रूप में हो। मान लीजिए मैंने किसी से 5,000 का कोई सामान खरीदा और मैंने उसे कैश नहीं दिया, हैंड टू हैंड कैश नहीं दिया, मैंने उसे चेक के द्वारा उसे पेमेंट किया। तो मैंने उसे चेक के द्वारा पेमेंट किया तो मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ, वो चाहे नगद के रूप में हो या चेक के रूप में हुआ, तो इन्वेस्टमेंट ही। तो इस बच्चे समझ गए क्रेडिट साइड में कौन सा ट्रांजैक्शन लिखे जाएगा और डेबिट साइड में कौन सा ट्रांजैक्शन लिखे जाएगा। तो मैं एग्जांपल के साथ शुरुआत करता हूँ। पहला मेरा एग्जांपल है कैश इन हैंड। तो बच्चों बता सकते हैं कैश इन हैंड क्या है? कैश इन हैंड हमारी एक्सीड है, संपत्ति है, तो इसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। टू बैलेंस बीडी, तो कितने का हुआ केस? 172 रुपीज़। वो आप चलिए सेकंड ट्रांजैक्शन पे लिखते हैं। रिसीप्ट फ्रॉम शिवचरण से मुझे मिला, शिवचरण से मुझे 2,500 मिला। 2,500 रुपीज़ रिसीप्ट फ्रॉम शिवचरण। तो यह क्या है? प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट है? यह हमारी प्रॉफिट है क्योंकि मुझे मिला है शिवचरण से। तो क्या हुआ? टू शिवचरण कितने का? 2,500। चलिए हम थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं। गेप टू रंजीत, रंजीत को दिया, मैंने रंजीत को 1,500 रुपया दिया। यह हमारी इन्वेस्टमेंट है या प्रॉफिट है? तो बच्चों यह हमारी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि मैंने किसी को कैश दिया है, बल्कि मैंने किसी से कैश नहीं लिया, कैश दिया है। मेरी से कैश दिया है, कैश दिए हैं तो मेरा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि मैंने रिसीव नहीं किए हैं, दिए हैं। तो हो जाएगा मेरा बाय रंजीत, क्योंकि मैंने पहले ही बोल चुका था जितने भी इन्वेस्टमेंट होंगे वो क्रेडिट साइड होंगे और जितने भी प्रॉफिट होंगे वो हमारे डेबिट साइड होंगे। तो मैंने रंजीत को कितना रुपया पैसे दिए? 1,500 रुपये, 1,500।
कैश सेल्स, नगद बिक्री। कैश सेल्स, कैश सेल्स क्या हुआ? नगद बिक्री, समझ रहे हैं ना? नगद बिक्री। मान लीजिए मेरे पास 10 किलो, मेरे पास 10 किलो चावल है, मैंने उसे 200 रुपये में बेचा नगद, उधार में नहीं, नगद में, तो हमारा प्रॉफिट है। क्यों? कैश रिसीव कर रहे हैं तो हमारे प्रॉफिट है। प्रॉफिट को किस साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में। टू सेल्स, कितने का सेल्स है? 600। अब चलिए बच्चों 5th नंबर देखते हैं। कैश परचेस, कैश से मैंने परचेस किया, पैसे से परचेस किया। आपको मैंने क्या बोला था? वो चाहे चेक के रूप में परचेस करे या कैश के रूप में परचेस करे, हुआ तो परचेस ही ना, हमारे इन्वेस्टमेंट हुआ। तो इन्वेस्टमेंट में किस साइड में लिखेंगे? तो हम डेबिट क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? बाय परचेस। तो कितने का परचेस हुआ है बच्चे? 500 का। तो हम उम्मीद है कि सब बच्चे समझते होंगे। अब 6 नंबर देख रहे हैं। रिसीव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब हुआ ब्याज। मतलब मैंने किसी को 10,000 दिया 5 रुपया सकरे से, तो 5 रुपया सकरे से मेरा क्या हुआ? इंटरेस्ट हुआ, प्रॉफिट हुआ जी। है 5 रुपया मुझे प्रति 100 के रुपये से 5 रुपया प्रति माह मिल रहा है, तो मैं क्या, मेरा क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। आपको मैंने क्या बोला था? प्रॉफिट हमेशा डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो क्या होगा? टू इंटरेस्ट, कितना है? टू इंटरेस्ट 150 रुपया। अब चलिए हम 7th नंबर देखते हैं। फिर वेज, वेज मतलब मजदूरी होता है। शायद आपने अपने घर में मजदूरी करवाई होगी, तो उसको आपने पैसा दिया होगा। ये नहीं कि आप उससे ही पैसा लिए होंगे, ज़रूरी होगा कि आपने पैसा दिया होगा। तो आपका क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट हुआ या प्रॉफिट हुआ? तो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। तो आप क्या बोले थे? इन्वेस्टमेंट को आप क्रेडिट साइड लिखिएगा। तो क्या होगा? बाय वेज, कितने का? 500 रुपया। ऐसे बच्चा आजकल मजदूरी बहुत बढ़ चुका है। कहूँ 400 रुपया ले रहा है, कहूँ 500 रुपया। मिस्त्री का तो 600 रुपया, पूछो ही मत। कैसे घर द्वार बनाएंगे? चलो पढ़ने पे ध्यान दो। कैश सेल्स, कैश सेल्स क्या बोले? वो अच्छा हमें कैश सेल्स क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मैंने नगद बिक्री की है, नगद बेचा है, तो हमारे प्रॉफिट भी। टू सेल्स, कितने का? 800 का। अब हम 9th नंबर देख लेते हैं। गिव डोनेशन, मैंने किसी को डोनेशन दिया। डोनेशन मतलब होता है किसी को, मान लीजिए एनपीओ कंपनी है ना, एनपीओ गैर व्यापारिक संस्था संगठन, उसमें यदि आप 500 का डोनेशन दिए, 500 का या 5,000 का आप डोनेशन दिए, तो कैश या चेक के थ्रू, तो आपका क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट हुआ या प्रॉफिट हुआ? तो आपका तो इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्योंकि वाजिब है कि आपने पैसा दिया है, तो आपका पैसा गया है पैकेट से, तो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। तो क्या हो जाएगा? बाय डोनेशन। एसन कितने का? 201 रुपये। आप अपना लास्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं बच्चों। सैलरी पेड, सैलरी पेड सब जानते होंगे।
यदि आप कंपनी के मालिक हैं, मान लो यदि आप एक कंपनी के मालिक हो और उस कंपनी में आपका 50 मजदूर खट रहे हैं और मंथली आप देते हैं। आप देखिए मंथली जो देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सैलरी पेड। आप उसको सैलरी पेड करते हैं तो आपका क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ। इन्वेस्टमेंट हुआ आपका, उसको पैसा देते हैं तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ। इन्वेस्टमेंट को हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्या होगा, बाय सैलरी कितने का, 700 का। तो बच्चों ट्रांजैक्शन, कैश का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम ऐड करेंगे। देखिए जिस साइड का कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगा दोनों तरफ कैश में उसी को लिखेंगे। मेरे अनुभव से इस साइड का कैश ज़्यादा होगा, तो जोड़ लेते हैं कितना होता है, 4222। इस साइड का कैश ज़्यादा हुआ तो उसी साइड का कैश को इधर भी लिखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा हुआ, जो ज़्यादा होगा उसी को इधर लिखेंगे, 4222। अब कर लेते हैं बाय बैलेंस, बाय बैलेंस CD। तो इसको और ये दोनों को जोड़ के, इस सबको जोड़कर इसमें घटा दीजिए तो आपका निकल जाएगा 1800 नो सॉरी 821, 821 निकल गया CD। वो CD जो है आप BD में आ जाएगा, वो किस डेबिट साइड आ जाएगा। टू बैलेंस, टू बैलेंस BD कितने का, 821। तो कितना होगा, कितना हो गया हमारे आंसर, कैश बैलेंस कितना हो गया, 800 कैश इज द आंसर। तो आपसे उम्मीद है कि आप समझे होंगे, तो कृपया करके शेयर करें जिससे अधिक से अधिक बच्चे समझ सकते हैं।